सभी को सुप्रभात। मैं गणित के कुछ प्रश्नों का हल बताता हूँ। ये अभी हाल में ही हुआ राजीव गांधी का पेपर है। हालांकि मैंने इसके उत्तर बताए थे, किंतु पूरा हल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको टुकड़ों में करके बताऊँगा। 25 क्वेश्चन है, पूरा हल आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चे। तो नेचुरल नंबर क्या होगा सबसे छोटा, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, ये जो है नेचुरल नंबर, एक्चुअली ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 ऐसे नेचुरली। नेचुरल नंबर जो नेचर प्रकृति, एक हिसाब से आप इसको प्रकृति से भी जोड़ के देख सकते हो। अगर आप दुकान में जाओगे तो कम से कम समझो वहाँ पे आप 1 रुपया दे रहे हो, तो इस हिसाब से समझ लो। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं देंगे। तो नेचर में काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे तो आप 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले 1 आता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो क्या होगी, 1 होगी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। ये ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो शून्य से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर शून्य सेट, ये एक हिसाब से समझो एक सेट है, उसमें गिनती 1 से लेकर अनंत तक होती है। बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इसको ऐसे से देख रहे होंगे। ऐसे ही इसी 0 से अगर गिनती स्टार्ट हो गई तो ये वाला सेट आपका होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्या में आएगा। और अगर 0 1 2 3 ऐसे और इधर को -1 -2 ऐसे हो तो ये वाला सेट आपका पूर्ण संख्याएं वाला, इंटीजर्स जिसको कहते हैं, वो वाला होता है। तो ये पहले प्रश्न का मैंने आपको बताया। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 4 + 4/100 + 4/1000 बराबर है। चलिए इसका हल देखते हैं। ये आपका प्रश्न लिखा है 4 + 4/100 + 4/1000। तो 4 तो ऑलरेडी एक नंबर है जिसको आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो अब इसमें 4/100, 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो आसानी से आप इसको डेसिमल में बदल सकते हैं बिना भाग किए। 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 अंक होने चाहिए, तो एक तो 4 है, एक 0, तो दशमलव यहाँ आएगा। और पूर्ण अंक प्रदर्शन करने के लिए शून्य लगा देंगे, तो इसका आएगा 0.04। ऐसे ही 4/1000 है, तो नीचे 3 ज़ीरो, ऊपर 3 नंबर होने चाहिए, तो उसके पहले दशमलव आएगा। तो 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.004। अब इनको ऐड करना है, तो आइए ऐड कर लेते हैं। 4.004 को ऐसे लिख लेंगे, 4 पूर्ण संख्या है, दशमलव के बाद जो दशमलव भाग है उसको 0 कर दिया। और जो दूसरा था 0.04 और तीसरे वाला 0.004। अब ऐसे जोड़ो, ऐसे वर्टिकली, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका होगा 4.004। तो ये वाला जो है, ये इसमें सी ऑप्शन दिया गया है, सी विकल्प, तो ये इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, एक 48 मीटर तार को मोड़कर पहले एक समबाहु त्रिभुज और फिर एक वर्ग बनाया गया। ऐसे समबाहु त्रिभुज एवं वर्ग की भुजाओं का अंतर बताना है। अच्छा, सॉरी, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था, इसको देखते हैं। इससे ऊपर जो रोमन अंक वाला आया है XCIV - LIX, तो इसको करते हैं। तो ये इस प्रकार होगा XCIV - LIX। X का मतलब 10 होता है, C का मतलब होता है 100, लेकिन C के पहले ये आ जाता है तो ये बनता है 90, और ये हो गया 4, तो ये हो गया आपका 94। L होता है 50, इसके आगे 9, तो ये बन गया 59। अब इसको आपने अंकों में बदल के घटा लेना है, तो आंसर आएगा 35। 35 35, तो रोमन अंक में बहुत अच्छा है, तो 30 को कैसे लिखते हैं आप, XXX, और 5 को V, तो ये XXV वाला
जो है 35, ये सी वाला विकल्प सही हो गया। अब आते हैं जो क्वेश्चन पहले पढ़ दिया था मैंने, 48 मीटर तार है जिसको समबाहु त्रिभुज और फिर वर्ग बनाया गया, तो फिर जो उनकी वर्ग की भुजाओं का अंतर बताना है। इस पर आ गए, चलिए देखते हैं इसे। टोटल जो आपके पास है वो जो वायर की लेंथ है वो है 48 मीटर। पहले आपने समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं समान हो। तो त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तीनों समान हैं, और वायर की जो लेंथ है 48, इसको आप पेरीमीटर भी समझ सकते हैं। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो टोटल लेंथ 48 है, साइड है 4 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी आपकी 12 मीटर। दोनों की भुजाएं पता चल गई हैं। अब इनका डिफरेंस, अंतर 16 में से 12 गया 4, 16 - 12 4 मीटर। तो आंसर जो है 4 मीटर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन बी दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? रामू ने बाजार से 3/1/2 किलोग्राम आलू, 2/1/4 किलो प्याज और 1/1/2 किलो फूल गोभी खरीदी। तो उसके पास जो है भार कितना है, तो भार देखना है। तो इसमें आलू का वेट जो है वो है 3/1/2 kg, प्याज का 2/1/4, फूल गोभी का 1/1/2 kg। इनको चेंज कर लेंगे हम। 3 दूनी 6 और 1 7/2, 4 दूनी 8 और 1 9/4, और ये हो गया 3/2। अब कुल भार के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़िए 7/2, 9/4 और 3/2। इसमें क्या है, ये पहली भिन्न और तीसरी भिन्न जो है इनका बेस सेम है, तो इनको आप डायरेक्ट जोड़ लो। 7 और 3 10/2। अब ये जो बीच वाली है 9/4, इन दोनों को जोड़ना है। अब दोनों का बेस हर समान नहीं है, समान करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 और 4, इनका अगर आप एलसीएम लेके करते हैं तो 4 आएगा। एलसीएम आपको आना ही चाहिए अगर आप 5 की परीक्षा दे रहे हैं, बहुत आसान होता है। 2 और 4 का एलसीएम नहीं, बहुत सारी तरीके हैं इसके। वैसे जनरली जो है 2 और 4 को आप ऐसे लिख लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम, ये 2 2 × 2 आ जाएगा 4। ऐसे आप एलसीएम 2 और 4 का निकाल सकते हैं, एलसीएम ऑफ 2 ये दोनों संख्याओं का। तो आया 4, तो 4 यहाँ है, यहाँ बनाना पड़ता है आपको, यहाँ है। तो 2 से गुणा करके इसकी समतुल्य भिन्न बन जाएगी 20/4। अब इनका हर समान है, जोड़ लेंगे 29/4। 4 से इसमें भाग करो तो ये हो जाएगा 4 सता 28, एक शेषफल ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे, 7/1/4 किलोग्राम, जो कि विकल्प बी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है जो, विजय सोमवार को एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है और रविवार को उसे पूरा पढ़ लेता है। सोमवार को वह 3 पेज पढ़ता है। प्रत्येक अगले दिन वह पिछले दिन से 2 पेज अधिक पढ़ता है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? चलिए इसका हल देखते हैं। तो सोमवार को वह पुस्तक पढ़ना शुरू करता है और सोमवार को पढ़ता है 3 पेज। रविवार तक वो पढ़ रहा है, तो मंगल को पढ़ेगा 5, क्योंकि हर दिन वो 2 पेज ज़्यादा पढ़ रहा है। बुध को 7, गुरु को 9, शुक्र को 11, शनि को 13 और रवि को 15। अब इन सब का योग कर लेते हैं यहाँ, और योग करते हुए आप सुविधा देखें अपनी हमेशा। 3 और 7 को जोड़ लें, 10 आ रहा है। यहाँ पर आप 9 और 11 को जोड़ लें, 20 आ रहा है। 15 और 5 को जोड़ लें, 20 आ रहा है। तो 20 और 20 40 और 10 50, और इसमें 13 जोड़ेंगे तो हो गया 63, जो कि विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, जैसे मान लो 1 और 2 मिलकर 3 होता है, ऐसे ही उनका जोड़ है 21, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? इसमें विकल्प भी दिए हैं, और ऐसे प्रश्नों में आप विकल्प देख लें तो उत्तर जल्दी निकल जाता है। तो अगर आप इसको देखते हैं, इसका हल इस तरीके से आप बना लें, इनके वर्गों को जोड़ना है। देखिए संख्या 10 और 11 मिलके 21 होती है, इतना आपको पता है। और 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 221 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऐसा अन्य कोई ट्राई हमारी सही नहीं होगी,
और यही वाली हमारा जो ट्राई करेंगे 10 और 11 का जोड़ करके 21 भी हो रहा है और इनके वर्गों का योग भी 221 हो रहा है। यह केवल इन्हीं दो संख्याओं के साथ संभव है जो आपके विकल्प दिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें आंसर निकालने के लिए तेजी दिखानी होती है, तो जो सबसे शॉर्ट ट्रिक हो उस पर काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रिया 17 जून 2005 को पैदा हुई, 5 जनवरी 2025 को उसकी उम्र होगी। तो इसका हल देखते हैं। देखिए 17 जून 2025 को 5 को वो पैदा हुई है। अब 5 जनवरी 2025 को उसकी उम्र देखनी है, तो आप लिख लें 5/1/2025, नीचे लिख लें, नीचे 17/6/2005। अब ऊपर 25 है, नीचे 5 है, घट तो जाएगा लेकिन बगल में अगर महीनों में आओगे तो ऊपर कम है, इसलिए 1 साल यहाँ दे दें तो जुड़ के हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 24। तो 2024 में 5 घटा 19 वर्ष आ जाएगा। अब महीनों में आओ, लेकिन यहाँ दिन ऊपर कम है तो 1 महीना इधर दे दें, 30 दिन। तो 30 और में से अब आप 30 और 5 हो जाएंगे 35। 35 में से 17 घटा लेंगे 18 दिन और 12 में से 6 घटा लेंगे 6 माह। तो 19 वर्ष 6 माह 18 दिन, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 80 रुपये है, वह 15% छूट पर बेची जाती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। इसका अंकित मूल्य 80 रुपये, छूट 15%, तो 80 का 15% निकालेंगे, 80 गुणा 15/100, यहाँ एक शून्य काट लेंगे, 10, 15 × 8 = 120, फिर ये 10 से शून्य कट जाएगी, आएगा 12, छूट हो गई 12 रुपये, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 ऋण 12 68, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 बजे घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच बना कोण है। इसके लिए मैंने घड़ी बना दी है, घंटे की सुई 6 पर है, मिनट की ये, तो 2 रेखाएं अलग अलग प्रदर्शित हो रही हैं, कोण बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि स्ट्रेट एंगल होगा, जो कि होता है 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 625 भागा यहाँ बॉक्स में बराबर 25, तो बॉक्स में क्या आएगा, 625 को किससे भाग देंगे कि 25 आएगा, देखते हैं। तो जो बराबर में संख्या लिखी होती है इसको यहाँ भाग में पहुँचा दें, इसी से इसको भाग कर लें तो उत्तर मिल जाएगा। तो ये 25 दूनी 50 और 12 बचा 125, 25 पंजे 125, तो 25 ही इसका आंसर होगा। और एक और आप समझ सकते हो कि 25 का वर्ग 625 होता है, तो उस हिसाब से भी आपका उत्तर निकल के सामने आ जाएगा और ये विकल्प ए है, ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है स्टार, ये हैं और 4 ऑप्शन आपके, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी पूछ रहा है। 2992 = 172 + 100, इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 272। तो या तो आप इस संख्या को 272 से डिवाइड कर लें, 11 आ जाएगा, या इन ऑप्शन में से किसी एक को रख के डिवाइड करो तो 272 आना चाहिए, और वो ऐसा करने वाली संख्या है ये 11, बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, +50 डिग्री और -50 डिग्री का अंतर पूछा गया है। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था, जब इंटीजर्स बताया था उसके हिसाब से देख लें, बीच में 0, -50 इस तरफ होगा, +50 इस तरफ होगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो 50 + 50 100 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं अन्य प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। ये थे संपूर्ण हल। धन्यवाद।